Good morning students. Again I welcome you all in computer class. Student, today I am going to tell you about evaluation of computers. Means कंप्यूटर का एवेल्यूशन कहाँ से हुआ है, किस तरीके से कंप्यूटर का एवेल्यूशन हुआ है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. In the present era, computer influence the field of the education as well as entertainment. Earlier, computers were used only by scientists and engineers for complex calculation and were very expensive. Nowadays, computers can be afforded by small organizations and even individuals. Students, पहले क्या था? पहले कंप्यूटर एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए. बट पहले क्या था? पहले कंप्यूटर का बेसिकली स्टार्टिंग में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसे यूज़ करते थे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए. ओके, नाउअडेज कंप्यूटर्स अफोर्डेबल मीन्स क्या है? अभी ऑर्गेनाइजेशंस में इवन लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं. कई तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम अ बेसिक नीड बिकॉज ऑफ देयर यूज एट ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बैंक, हॉस्पिटल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्कूल, होम्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिसर्च, बुकिंग ऑफ काउंटर एंड रेलवेज, एयरपोर्ट एक्सेट्रा. कई जगहों पर यूज़ किया जाता है बेसिकली. और बेसिकली जो बैंक हैं, हॉस्पिटल हैं, होम हैं, इन सभी जगहों पे हम इनका यूज़ करते हैं. डिफरेंट यूज़ हैं बेसिकली. सो कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट मीन्स होता है बेसिकली कैलकुलेशन. बट अ कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड टू कैलकुलेटिंग डिवाइस. सिर्फ कंप्यूटर का काम कैलकुलेशन करना ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जो क्या करता है? डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक टाइम में कंप्लीट करता है, फिर डिफरेंट टास्क को एक टाइम में कंप्लीट करता है. मीन्स विद इन अ टाइम और at a same time we perform with the help of computer different task at a time. एक बार में हम कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. Do you know how computer came into existence? The present day computer is entirely different from the early devices that were invented for doing calculation. Let us glance through the major milestones in the journey leading to the evolution of the present day computer. बेसिकली क्या है? पहले से अब से मॉडर्न एरा में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आए हैं बेसिकली. नाउ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री देखेंगे. द नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ अ नंबर लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ डिफरेंट काउंटिंग डिवाइसेस राइट फ्रॉम द अबैकस, द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस. मैनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स. कंप्यूटर का ट्रैकिंग के थ्रू, अगर नंबर्स के थ्रू बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ? काउंटिंग डिवाइस को बनाया गया जिसका नाम अबैकस था. इसको 3000 BC में अबैकस को बनाया गया था. अबैकस द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशंस डेवलप्ड इन चाइना. सबसे पहले अबैकस को चाइनीज़ पीपल्स ने बनाया था, चाइना में बनाया गया था. इसमें वुडन फ्रेम था और जिसमें रॉड थी, रॉड के साथ क्या बीट्स दी हुई थी. फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हेवन और अर्थ में 2 पार्ट्स में. एंड each rod in heaven has 2 beat. हेवन में 2 बीट्स होते थे और जो अर्थ था उसमें 5 बीट्स होते थे. इट इज़ यूज फॉर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता था. आ स्किल्ड यूज़र कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. जो स्किल्ड, जिनको उस चीज़ की नॉलेज थी, वो उसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी फास्टली सॉल्व कर लेते थे, या एज फास्ट एज समबडी विद अ कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन को कर लिया करते थे विद द हेल्प ऑफ अबैकस. अबैकस को 3000 BC में बनाया गया था. पास्कल एडिंग मशीन is made by the Blaise Pascal, a French mathematician, invented the first mechanical calculator at the age of 19 in the year of 1642. Blaise Pascal ने इस फ्रेंच मैथमेटिशियन invented a machine, first machine calculator. Means Blaise Pascal made a first mechanical calculator in the age of 19 साल की उम्र में उन्होंने 1642 में इस
कैलकुलेटर को बनाया था, जिसमें गेयर, व्हील और डायल था बेसिकली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नंबर्स और डिस्प्ले बाय रोटेटिंग द व्हील, व्हील को रोटेट करते थे तो हमें क्या नंबर्स शो होते थे या फिर डिस्प्ले होते थे। इट वॉज कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसका यूज बेसिकली या फिर बोल सकते हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए परफॉर्म किया करता था। द गेयर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन द मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। टैक्सीमीटर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। जो टैक्सीमीटर्स अभी यूज किए जाते हैं वो इसका एक एग्जाम्पल है। नाउ लीबेंस कैलकुलेटर। लीबेंस कैलकुलेटर जर्मन के मैथमेटिशियन ने इसको इम्प्रूव किया था। पास्कल मशीन इन 1671। लीबेंस कैलकुलेटर वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस। इसको मैकेनिकल डिवाइस, बेसिकली मैकेनिकल डिवाइस बोला गया लीबेंस कैलकुलेटर को। इसमें बेसिकली हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करते थे और लीबेंस कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट्स को भी इवनली फाइंड कर लिया जाता था। स्टूडेंट, यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। नाउ चार्ल्स बबेज। चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। चार्ल्स बबेज इज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ computer. He invented a working model of mechanical computer called the difference engine in 1822 and analytical engine in 1833. इसको 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन को और एनालिटिकल इंजन को 1833 में इन्वेंट किया था। एनालिटिकल इंजन है 5 यूनिट्स होती थी। इसमें इनपुट होता था, आउटपुट, स्टोर, माइल एंड control. These are the 5 units which are basically used in analytical engine. These units worked like the modern computer. Modern computer की तरह work करती थी basically, and all the computers which are used nowadays are based on it. Basically जो भी computers हम use करते हैं वो सब क्या है, analytical engine के ऊपर based हैं या फिर analytical engine पर based हैं. Store was used for storing the data and mile was the calculating unit. Store क्या था, बेसिकली स्टोरिंग डेटा था और जो माइल बेसिकली हम कैलकुलेटिंग यूनिट के लिए यूज़ करते थे। कंट्रोल यूनिट वाज यूज फॉर द सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट का हम यूज़ करते थे सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजिंग करने के लिए, मीन्स ओवरऑल एक्टिविटी को परफॉर्म करने की ड्यूरेशन में चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते थे। नाउ द Augusta Ada Lovelace. Augusta Ada Lovelace was a English mathematician and right chiefly known for her work as the Charles Babbage analytical engine. Basically Augusta Ada Lovelace को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जाता है जिन्होंने बाइनरी लैंग्वेज में मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था और एक प्रोग्राम को जनरेट किया था। शी इज नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर, जिनको फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज बूले। ही सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग देम टू अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्ड क्वेश्चंस एंड लिंक देम विद अ बाइनरी सिस्टम। मीन्स जो पॉजिटिव नंबर्स या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स थे उनको बाइनरी नंबर से अटैच कर दिया गया। मीन्स जो पॉजिटिव था उसके लिए 1 और जो नेगेटिव है उसके लिए 0 को इंक्लूड किया गया। दिस सिस्टम इज नोन एज बुलियन लॉजिक, became the fundamental principle for the design of the computer circuits. Dr. Herman Hollerith, an American statistician, invented a machine called tabulating machine. हरमन हॉलर्थ ने टैबलेटिंग मशीन को इन्वेंशन किया या फिर इसका इन्वेंशन किया स्टैटिक्स के लिए। स्टैटिस्टिशियन थे बेसिकली। इट वाज कैपेबल फॉर द रीडिंग डेटा को रीड करना, प्रोसेस करना और डिजायर्ड आउटपुट देना। द इनपुट वॉज गिवन थ्रू पंच कार्ड के थ्रू इसमें इनपुट दिया जाता था। मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते थे
वो सब क्या थे, पंच कार्ड के थ्रू दिए जाते थे। एंड द पंच कार्ड्स वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जिसका यूज़ किया जाता था डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स का बेसिकली यूज़ किया जाता था। जॉन वॉन न्यूमैन, द मॉडर्न टाइप computer come into existence with John von Neumann developed a software written in binary code। जॉन वॉन न्यूमैन ने एक सॉफ्टवेयर को जनरेट किया जो कि बाइनरी कोड से जनरेटेड था, जिसका प्रैक्टिकल स्टार्ट किया डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस को, बाइनरी कोड को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। He also initialized the use of memory to store data as well as program। Neumann joined hand with Ekritz and Michael in a concerting role, and EDVAC was built using binary code in 1950। EDVAC's concept of the storing different programs on punch card led to the advancement of the computer that we know today। जो हम जानते हैं कि किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, अभी भी जो हमारे कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं इसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज हॉवर्ड आइकन। हॉवर्ड आइकन, Howard Aiken was the primary engineer in IBM's International Business Machine who developed the first automatic sequence controlled calculator, जिसका नाम था Mark I। in 1944 में इसका इन्वेंशन किया गया था। Now ENIAC, the full form of ENIAC is Electronic Numeric Integrator and Calculator। It was the general purpose electronic digital computer, was invented by the John Michael and J. Presper Ekritz। It was considered of 18,000 वैक्यूम ट्यूब, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे और 1000 टाइम्स फास्टर था एज कंपेयर्ड एज मार्क 1 कंप्यूटर। नाउ UNIVAC, Universal Automatic Computer Fast। The first commercial electronic computer was also developed by the J. Presper Ekritz and John Michael in the 1951। It was the first computer to hold both numeric and text data। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें न्यूमेरिक यानी कि मैथमेटिकल डेटा को और साथ में टेक्स्ट डेटा में कोई भी रिटन मटेरियल जैसे कोई भी एप्लीकेशन या इस तरीके का कोई भी टेक्स्ट राइट करने के लिए कंबाइंड कंप्यूटर था, जिसको 1951 में इन्वेंट किया गया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की पीढ़ी है उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं जो स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, स्टोरेज को, कैपेसिटी को, रिलायबिलिटी को और कॉस्ट और साइज़ को डिक्रीज़ करता है। मीन्स फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, पंच कार्ड्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते थे, प्रिंट आउट देता था, मैग्नेटिक टैप्स होते थे और मशीन असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। और कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 तक चली है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था और पंच कार्ड्स, पेपर टेप का यूज़ करते थे। प्रिंट आउट भी सेम उसी प्रोसेस में था, बट लैंग्वेजेस सिर्फ चेंज थी। इसमें फॉर्ट्रान, फार्मूला ट्रांसलेटर, कोबोल, पास्कल, PL फर्स्ट इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया और इसके एग्जांपल्स थे IBM 1400 एंड 700 सीरीज, IBM 350। These are the examples of second generation computer. Now third is the generation period is 1964 to 1971. In this generation, the transistors were replaced with the help of integrated circuits and the keyboards, monitor. These are the used for the data input and output function, and the external storage devices, magnetic disk. These are the basically used, and the systems are IBM system is 360, Apple I, or these are basically used. The next fourth generation is 1972 to present. It having the microprocessor or VLSC in place of integrated circuit. Keyboard, mouse, scanners are used for the input data operation,
एंड आउटपुट में क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स का यूज़ किया जाने लगा। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें यूज होती हैं, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टू बियॉन्ड मीन्स अभी जो चल रही है जनरेशन, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मीन्स रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है। और जैसे प्रिंटिंग, रुपीज़ की प्रिंटिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं, तो वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आता है बेसिकली, जो कि अभी जनरेशन हमारी चल रही है। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक कि आपको बात क्लियर ही होगी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज, स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज एज वेल एज कॉस्ट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कॉस्टलेस, बहुत ही सस्ते होते हैं, या बोल सकते हैं कि जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को, वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। और इनका बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली पर्सनली हम यूज़ करते हैं घरों में, घर, स्कूल, ऑफिस, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है इसका। और एग्जांपल्स हैं बेसिकली IBM PC या पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर लैब में आपके होते हैं, या फिर आप स्कूल्स में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, नॉर्मली इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेस्कटॉप। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स सिंपली डेस्क पे रखे जाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स मीन्स दोज आर वी कैरी इन आवर लैब और वी केप्ट इन आवर लैब, मीन्स हम इसको अपनी गोद में रख सकते हैं, एकदम ब्रीफ केस की तरह होते हैं, और इसमें बैटरी ऑलरेडी ऑपरेटेड होती है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर इंक्लूडेड होती है, जिसको हम इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसी भी तरीके की हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। नाउ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, सिंपली इसको बोल सकते हैं ये हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या फिर PDAS बोल सकते हैं, इसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो इनका हम यूज़ करते हैं, जो डेस्कटॉप और लैपटॉप से काफ़ी छोटे होते हैं, और दूसरा पावर भी ये कम यूज़ करते हैं। द यूज़र्स हु नीड लिमिटेड फंक्शंस एंड स्मॉल साइज, जिनको जैसे लिमिटेड फंक्शंस या फिर छोटा साइज चाहिए, या फिर छोटे साइज में वर्क करना पसंद करते हैं, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ये कंप्यूटर्स बड़े होते हैं। दे हैव अ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी स्पीड हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। दूसरा क्या होता है, ये कॉस्टली होते हैं दूसरा माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में, और इसमें कई सारे यूज़र्स एक साथ में काम कर सकते हैं। और बेसिकली इसका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे बैंक हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया। एक बेस्ट एग्जांपल है इसका PDP-8 इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। नाउ द नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। दे आर बिग इन साइज विद अ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। इसमें क्या होता है, मेमोरी भी लार्ज होती है, ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, साइज़ भी बड़ा होता है, और स्पीड भी ज़्यादा होती है। और इनका बेसिकली डिज़ाइन जो है, या टैकल आउट क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करना होता है। मोर देन 100 यूजर्स कैन यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर simultaneously. They use in networked environment. नेटवर्क एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर 100 पीपल्स हैं, या 100 पर्सन या यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में, साइंटिफिक लैबोरेटरीज़ में, रेलवे स्टेशन, टिकट रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। शॉपिंग मॉल्स में भी बोल सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो एग्जांपल्स बेसिकली क्या हैं, IBM सीरीज़, Z सीरीज़ है, PDP-10 है, और सिस्टम Z10 है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नाउ द लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, वर्ल्ड का पावरफुल कंप्यूटर है। दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स विद अ ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है इसकी, और बेसिकली इनका यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी के लिए, स्पेस रिसर्च में, सैटेलाइट के कंट्रोल करने में, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जांपल हैं सुपर कंप्यूटर्स के,
Cray 1, CRAY Cray 2, Param, ETA A10, Sunway, Taihu Light. These are the examples of supercomputer. Param and Anurag is also a supercomputer. So these are the computers basically also used in the printing of rupee और प्रिंटिंग मनी. रुपीज़ को प्रिंट करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं. बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको नॉर्मल पर्सन परचेज नहीं कर सकता. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अगर स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो आप मुझे लाइक बोल रहा हूँ, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या फिर उसका जो कमेंट सेक्शन में आप उसमें मुझे बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया, या फिर आप लाइव चैट में मुझे बता सकते हैं कि आपको चैप्टर में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू.